हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अरमान। तो आप कहानी का मज़ा लें। मेरा नाम आशू है। मेरी एक बड़ी बहन है। मेरे पापा आर्मी में हैं और मेरी मम्मी जो है वो सोशल वर्कर है। हम लोग अपर मिडिल क्लास से हैं, मतलब स्टेटस में। तो अब मेरा शौक़ है जो आप लोग प्लीज़ सुन के हैरान ना हो, क्योंकि मेरे शौक़ थोड़े से अलग हैं। मुझे अच्छा लगता है लड़कियों जैसे मेकअप करना। वैसे तो मैं लड़का हूँ, लेकिन मुझे लड़कियों जैसे मेकअप करना बेहद पसंद है बचपन से। मुझे ब्यूटीफुल ड्रेसेस पसंद है पहनना, सैंडल्स पसंद है, और जो भी ओपन होती है ना, पब्लिक में नहीं पहन सकता मैं, वो मैं अपने घर में पहन सकता हूँ। मतलब जो मैं पब्लिक में लोगों के सामने नहीं ना पहन सकता, वो मैं अपने घर में मतलब छुप छुप के पहनता हूँ। लेकिन जो मेरी बहन है ना, अगर ये मुझे देख लेती ना अपने इसी की ड्रेसेस पहनता हूँ, तो मम्मी डैडी को शिकायत कर देती है। और मेरे पापा तो वैसे तो कभी कभी आते हैं, पर जब मेरी बातें सुनते हैं तो उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो मुझे गालियाँ देते हैं। अभी तो गालियाँ देते हैं, मुझे पता है अगर वो हमेशा के लिए घर में आ जाए ना रिटायरमेंट के बाद में, तो मुझे मारेंगे भी। तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, एक का नाम है सोनाली। सोनाली जो है बेहद खूबसूरत है, पतली सी है, उसकी फिगर बेहद सुंदर है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। और जो उसका जो फ्रेंड है ना, वैसे तो देखा जाए उसी का फ्रेंड है, मुझे तो वो अच्छा लगता है बस। और शिबू उसका नाम है। हम लोग वैसे अच्छे हैं, सभी फ्रेंड्स हैं हम लोग। मतलब है तो ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये दो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये फेवरेट हैं। और मैं बचपन से ही शिबू को बहुत लाइक करता था, और शिबू जो है वो सोनाली के पीछे रहता है हमेशा। तो मुझे सोनाली और शिबू का साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर सोनाली मेरे लिए बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी हर काम में हेल्प करती है। इसीलिए मतलब जैसे अगर मैंने फेस पैक लगाया ना, तो नहीं, अगर सोनाली ने फेस पैक लगाया और मैं सोनाली के घर में चला गया ना, उसने मेरे फेस पे भी लगा देना। तो हम लोग मतलब थोड़ी देर मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर कुछ भी गेम खेलते हैं या कुछ भी, उसके बाद हम फेस धो लेते हैं। और कोई भी काम हो, जैसे नेल पेंट लगा रही है पैरों में, तो स्कूल में तो हम लगा नहीं सकते ना हाथों में, तो हम दोनों पैरों में ही लगाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो सोनाली भी मेरे पैरों में लगा देती है, या मुझे कहती है चल तू भी लगा ले नेल पेंट। सोनाली को मतलब मेरे साथ कंफर्टेबल फील होता है, और मुझे सोनाली का साथ बेहद पसंद है। और वो डांस बड़ा अच्छा करती है। जब वो डांस करती है ना, तो मैं देखता रह जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा करती है। गाना भी बहुत अच्छा गाती है। और मतलब जो शिबू है ना, सारा टाइम उसके लटके और झटकों में ही उलझा रहता है। मुझे ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन दोनों का साथ नहीं मुझे अच्छा लगता। लेकिन ये जो शिबू है ना, ये मेरे पे कभी ध्यान ही नहीं देता। हमेशा सोनाली की, मतलब सोनाली इतनी खूबसूरत है, शायद उसको मेरी तरफ ध्यान आता ही नहीं है। हम लोग थोड़े बड़े हुए, मतलब कह सकते हैं कि 10 या 11 साल के थे, तो मम्मी डैडी ने मतलब सभी ने साइकिल्स ली। सबसे पहले तो शिबू ने ही साइकिल ली, तो बस हम सबको क्रेज़ हो गया कि हमने भी साइकिल लेनी। दूसरे नंबर पे सोनाली ले ली। दोनों सारा दिन साइकिलिंग करते थे। तो मुझे भी हुआ, मैंने भी अपनी मम्मी डैडी को बोला कि मेरे लिए साइकिल लो, तो मेरे मम्मी डैडी ने भी ली साइकिल मेरे लिए। बड़ी अच्छी साइकिल थी, मैं अपनी साइकिल से बड़ा प्यार करता था, मेरी बहन भी चलाती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये सारा दिन चिपके रहते हैं, साइकिल सारा टाइम वो लोग चलाते थे। स्कूल जाने से पहले भी उन्होंने 1 घंटा साइकिलिंग करनी, फिर नहाने चले जाना, उसके बाद में स्कूल भाग जाना। मैं इनके पीछे पीछे ही रह जाता था। मैं इतना तेज़ साइकिल नहीं चला सकता था, लेकिन ये साइकिलिंग बहुत अच्छी करते थे। फिर आया स्केट्स का टाइम। हम लोग 12 साल के हुए, तो सबसे पहले शिबू ने स्केट्स लिए, फिर ये सोनाली ने भी ले लिए। फिर मैंने अपने मम्मी डैडी को बोला, मतलब मम्मी को बोला मुझे भी स्केट्स लेके दो, तो मेरे को भी स्केट्स लेके दिए। अब ये दोनों ना
वरांडे में हमेशा हमारा बहुत बड़ा, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़ा एक वरांडा है। तो वहाँ पर फिर ना ये लोग सारा दिन स्केट्स करते रहते थे, सारा दिन। मैं सारा दिन स्केट्स नहीं करता था, मेरे पैरों में दर्द होती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये दोनों साथ रहते। तो मैं वहाँ पर बैठ जाता था, वहाँ पर बैठने की भी जगह थी। तो मैं फिर सोनाली को अपने पास बुला ले, मैं चाहता था कि ना मैं अपने पास उसको बुला लेता था। मैं चाहता था कि ये सारा दिन ना मेरे साथ ऐसी खड़ी रहे, ये स्केट्स ना करे इसके साथ। फिर कंचे होते हैं ना, कंचे, मार्बल्स, तो हम लोग कंचे खेलते थे। तो जैसे बारिश आती थी ना तो बाहर नहीं जा सकते, तो हम पेड़ के नीचे बैठ के कंचे ही खेलते थे। तो कंचे खेलने में भी ना ये दोनों साथ ही रहने। मैं कंचे खेल के बोर हो जाता था, लेकिन ये दोनों सारा दिन शाम तक, जब तक मतलब सबके मम्मी डैडी ने नहीं आना, मेरे पापा तो खैर नहीं आ सकते थे, वो तो आर्मी में थे ना, लेकिन जब तक सबने नहीं आना ना, तब तक इन लोगों ने कंचे खेलते ही रहना। फिर उसके बाद हमारा सीज़न होता था एक बैडमिंटन का। जब हवाएं नहीं ना चलती, जैसे अगस्त का महीना हुआ, तब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये बैडमिंटन भी सुबह, मतलब स्कूल जाने से 1 घंटा पहले इन्होंने गेम लगा लेनी, एक बड़ी बहुत लंबी गेम लगाते थे। फिर उसके बाद में इन दोनों ने नहाने भाग जाना, मैंने पीछे पीछे ही रह जाना। मैं इतना देर तक बैडमिंटन भी नहीं खेल सकता था। फिर ये लोग रनिंग बड़ी अच्छी करते थे। इन्होंने ना रनिंग करते रहना, 7 चक्कर लगाते थे इतने बड़े ग्राउंड की, मेरे से लगाए नहीं जाते थे, और इनको पसीना चढ़ जाता था। उसके बाद में इनसे बात भी नहीं होती थी। दोनों थोड़ी देर बैठ जाते थे, थोड़ी देर के बाद में ही बात करते थे। उसके बाद में ये एक्सरसाइज इतनी तेज़ करते थे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये लोग हमेशा ना, इनकी जो बॉन्डिंग थी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करते थे ना ये लोग, और मेरे से तो थोड़ी सी भी नहीं होती थी। तो मैं वहाँ पर ही खड़ा इनको देखता रहता था। उसके बाद में फिर हम बड़े हुए ना, तो हमने टेनिस खेलना शुरू किया। टेनिस में भी ये दोनों इतनी लॉन्ग लॉन्ग गेम लगाते थे, मुझे वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगता था। तो अंदर से मैं बड़ा खिंचता था कि ये लोग दोनों ना, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और मेरे से तो कुछ होता नहीं था। मैं शुरू से ही ऐसा था, मैं ये फिज़िकल वर्क नहीं कर सकता था ज़्यादा। तो फिर उसके बाद में स्कूल हमारी एंड हुई, तो मैंने दिल में सोचा अच्छा हुआ स्कूल ख़त्म हुए, तो ये लोग अब मतलब कुछ खेलेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने मेडिकल लिया, तो मैं भी स्टडी में अच्छा था, मैंने भी मेडिकल ले लिया। तो अब ये लोग पढ़ते थे, सारा सारा दिन पढ़ते रहते थे, चलो मैं भी पढ़ लेता था। फिर मेडिकल में हमने हाईएस्ट सबने लिए थे नंबर, मेरे को भी था कि मैं इनसे पीछे ना रह जाऊं। तो मैंने भी बहुत अच्छी स्टडी करी। फिर हमारी पीएमटी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में डॉक्टर, मतलब एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुई हमारी। तो वाइट कोट हम सबको मिले। तो जब हम, मतलब एमबीबीएस में हमारी हुई ना सिलेक्शन, तो फिर हम इन लोगों ने, स्पेशली इन लोगों ने पिक्चर जाना शुरू कर दिया। मैं भी इनके साथ चाहता था, पर इनको अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था अब इनका अफेयर चल पड़ा है। तो एक दिन ये लोग ना बिल्डिंग के पीछे ना ये लोग किस कर रहे थे, मैंने भी वीडियो बना ली। तो अब मैंने वीडियो तो बना ली, तो मेरे हाथ में तो प्रूफ था इन लोगों का। तो मैंने क्या किया, मतलब जितने हमारे बैच के बच्चे थे ना, मैंने सबको व्हाट्सएप पे इनकी वीडियो फॉरवर्ड कर दी। तो 4-5 दिन तो इनकी बहुत अच्छी बदनामी हुई। फिर ये शिबू को पता चल गया, फिर इसने कहीं ना कहीं से, पता नहीं कैसे पता लगा लिया कि मैंने ही ये सब किया है। उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। फिर सोनाली ने भी मेरे से बात करनी बंद कर दी। इन लोगों ने मेरे से पूरे 2 साल बात नहीं की, और जब इन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी ना, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं बस चुपचाप कॉलेज जाता था, आता था, जाता था, फिर आ जाता था, और खाता पीता तो था मैं, पर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। फिर मैंने भगवान से बात की और लड़ाई भी बड़ी की। मैंने कहा उसको पूरी लड़की बनाया है और इसको भी पूरा लड़का बनाया है। मैंने कहा भगवान, मेरे को क्यों अधूरा तूने छोड़ दिया। देखना, मेरे पापा भी मेरे से कितनी नफ़रत करते हैं, मेरी बहन को भी मैं पसंद नहीं हूँ, और मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा सा तो प्यार मुझे करती है, लेकिन वो मुझे डांटती बहुत है। मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग मेरी हरकतों देख देख के मेरे पे हंसते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, हर कोई मेरे को देख के हंसता था, मेरी हरकतों को देख देख के ना लोग हंसते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। फिर इन लोगों ने भी जब मेरे से बात करनी बंद करी ना, फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है। मैंने बड़ा भगवान को बोला कि मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे सुकून दे, क्यों मुझे बचपन से ऐसे अजीब सा बनाया, क्या है, ना मैं इधर का ना मैं उधर का, मैं अपने आप में घुटा रहता था। फिर भी ना मैं सोनाली से बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि एक यही थी जो मतलब बचपन से मुझे प्यार करती थी, मतलब
शायद भाई करके करती थी या कैसे भी, फ्रेंड करके करती थी, लेकिन ये मेरे साथ शुरू से अच्छी थी। तो मेरे को मन में था, मैंने कहा कहीं मतलब ये ही मेरे से बात कर ले, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो एक दिन मैंने ना मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने रोज़ जाते थे, मुझे पता चल गया। तो जब ये आते थे ना तो जो शिबू था वो अपने घर चला जाता था और सोनाली अकेली रह जाती थी, अपने घर में पढ़ाई करती थी ये। तो मैंने क्या किया, मैंने भी ना इसका दरवाज़ा धीरे धीरे नॉक किया। तो इसने कहा कौन है कौन है, मैं चुप गया। तो जब ये बाहर आई इसने मुझे देख लिया, कहती तू, मैंने कहा हाँ। तो कहती चल आज आशु अंदर आ जा। तो मैं अंदर चला गया, मैंने इसको ना बड़े मुंह बना के बोला, मैंने कहा सॉरी। तो कहती चल कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर कहती आगे से मत करना, देख तू कुछ करेगा ना तो शिबू तुझे बहुत मारेगा, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर मैं जितना हटा सकती हूँ मैं हटा देती हूँ उसको, लेकिन अगर वो ज़्यादा तुझे मारेगा तो फिर मैं क्या करूँगी बता, तू तो मार खाता खाता मर ही जाएगा। तो मुझे वैसे सच बताऊँ तो शिबू से बहुत डर लगता था, वो इतना लंबा था और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा थी ना, और वो इस लड़की के पीछे तो बड़ा ही पागल था। तो इन दोनों का अफेयर था तो मुझे तो पता था, लेकिन फिर भी ना मैं कोशिश करता था ये दोनों अलग हो जाएं। मुझे ना अब मैं सोनाली के घर भी जाने लग गया था, तो मुझे पता चल जाता था शिबू ना जब इसकी मम्मी कहीं जाते हैं ना और डैडी भी, तो शिबू इसके घर घुस जाता है। तो ना मैं जानबूझ के ना अपने दोस्तों को ना वहाँ पर ही इसके घर के सामने ही लेके खड़ा हो जाता था, और जब शिबू इसके घर से निकलता था ना उसकी हालत ही बहुत बुरी होती थी, ऐसे हाँफ रहा होता था, अपने बालों को ठीक कर रहा होता था, और मुझे इसको देख के इतना गुस्सा आता था ना। तो फिर सब लोग इसको देख के हंसते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर इसको पता चल गया था ये सब मैं जानबूझ के करता हूँ, इसने मुझे फिर मारा। तो फिर मैं सोनाली के पास गया, मैंने कहा बता सोनाली मेरी क्या गलती है। सोनाली ने भी मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन ये है कि उसने मेरी साइड भी नहीं ली पहली बार। तो उसके बाद में हमारा आउट ऑफ टाउन जाना शुरू हुआ कि सभी जाते थे ना, हम लोग अपना एक ही जगह पे पिकनिक मना के थक गए थे। सभी जो थे हमारे मतलब बैचमेट, हम लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया था, जैसे शिमला और कहीं पर भी, मतलब धर्मशाला, देहरादून, कटापत्थर, ऐसी जगहों पे हम लोग जाते थे। तो हम मतलब मैं भी इनके साथ ही हो लेता था। अब शिबू को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं ना अपने आप ही मेरे से ऐसी हरकतें हो जाती थी, और शिबू को गुस्सा आता था कि हाँ मैं ये सब करता हूँ। मैं जानबूझ के सच बताऊँ नहीं करता था, बस मेरे को इनका साथ पसंद नहीं था और मेरे से ऐसा हो जाता था। फिर एक बार गोवा का टूर लगा, मैंने इनके साथ गया, तो वहाँ पर इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। तो क्रूज़ पे भी चले जाते थे दोनों, तो मैं पीछे पीछे होता था, तो इनका होता था कि ये क्रूज़ तक आए ना, और ऐसा भी होता था कभी मैं नहीं भी जा पाता था, ये लोग आके पहले ही चले जाते थे। तो वहाँ पर भी मैं बड़ा अकेला सा फील करता रहा। मेरे को था कि मैं सोनाली तो मेरे साथ अच्छी थी, पर अब मेरी हरकतों की वजह से सोनाली भी मेरे से दूर चली गई। तो इनको इसकी पापा मम्मी को पता चल गया था, वो वीडियो के बारे में जो मैंने बताया ना, मैंने सब दोस्तों को कर दिया। तो फिर काफ़ी वो 2 साल बाद शायद पता चला था। तो इसके पापा मम्मी ने इन दोनों को बुलाया, बड़ी डांट लगाई। उस टाइम तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साथ ही इनकी मैरिज भी फिक्स कर दी। और जब इनकी शादी फिक्स करी ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने बड़ी कोशिश करी इनकी शादी रुक जाए, मैं कभी उसकी मम्मी के पास जाता, कभी इसकी मम्मी के पास जाता। फिर मैं सोनाली को ही कहता ये तेरे लिए ना लड़का ये सही नहीं है। वो कहती शिबू में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, और शिबू से तो मैं बात करता डरता था, फिर भी ना मैं मक्खन उसको लगाते लगाते ना कहता था कि यार तेरे को तो कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो मानता ही नहीं था, वो सोनाली को इतना प्यार करता था ना, सारा टाइम सोनाली सोनाली करता रहता था। अगर उसने बैठना भी तो उसके घर के सामने बैठना, उसने बात भी करनी तो सोनाली की करनी, उसके हाथ में बुक होती थी ना वो भी सोनाली की होती थी। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सारा टाइम सोनाली सोनाली। खैर मैंने अपने आसपास के जितने दोस्त थे ना, मैंने उन सबको बोला था, मैंने कहा यार इनकी क्या है शादी हो रही, ये कोई शादी होगी। मैंने बड़ा कोशिश किया कि इनकी शादी रुक जाए, पर ना रुकी नहीं, पर फिर हो ही गई। उसके बाद में इनके मम्मी डैडी का जो था ना, मतलब मेरे से तो वो लो थे स्टेटस में, तो इनके घर वालों के पैसे ना इनकी स्टडी के ऊपर सारे लग गए थे डॉक्टरी कराने में। तो अब मैं बड़ा खुश था, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो अच्छा हुआ। पर ये मैं जब इनके पास जाता था ना, तो ये लोग इतने खुश होते थे ना, कुछ ना होने के बाद भी ना
इनके पास जो होता था उसी उसी से बड़े खुश होते थे। मेरे को इस बात में भी बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इनको ज़मीन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो या तो ये ज़मीन ले सकते थे या उसके ऊपर घर बना सकते थे। फिर मैं मतलब ये लोग ऐसी बातें करते रहते थे मेरे सामने कि हम लोग यहाँ से लोन लेते हैं, यहाँ वहाँ से लोन लेते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी, क्योंकि मैं तो शिबू के बिना रह ही नहीं सकता था, मैं सच बताऊँ तो। फिर मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने यहाँ वहाँ से लोन ले लिया ना, तो ये लोग मेरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो ये सोच के मैंने क्या किया, जो मेरे पास काफ़ी बड़ा लैंड पड़ा हुआ था, तो अब तो मेरे पापा भी रिटायर्ड होके घर आ गए थे और वो मुझे पसंद नहीं करते थे कि मैं उनके मतलब घर में रहूं या उनके सामने रहूं, क्योंकि उनके जितने भी रिटायर्ड होते थे ना, अब आर्मी ऑफिसर्स घर में आते थे तो मुझे देखते थे और कोई कोई तो मेरे सामने मेरा मजाक कर देते थे। तो मेरी मम्मी को भी मैं पसंद नहीं था, ना मेरी बहन को पसंद था। मेरी मम्मी फिर भी मुझे प्यार करती थी, लेकिन मेरा डैडी जो था ना, वो तो मुझे देख ही नहीं सकता था। फिर मैंने उनको बोला कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, तो मैं सोनाली के घर रहने आ गया। सोनाली ने मुझे अपना एक रूम दे दिया। तो इसके घर वाले बड़े अच्छे थे, उनको पता था कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, तो लेकिन वो एडजस्ट कर जाते थे। तो जब मैं डांस करता था ना, वो सब आके डांस मेरा देखते थे। तो उसके भाई भी थे ना, वो वीडियो बनाते थे, मेरे साथ ही डांस करने लग जाते थे। मैं बड़ा कंफर्टेबल सा फील करता था यहाँ पर। तो उसके मम्मी थे, वो भी बड़ी अच्छी थी। वो मतलब मेरे साथ कभी इन लोगों ने भेदभाव नहीं किया, जैसे कि मेरे घर वाले करते थे ना, बुरा बिहेव करते थे, बस इन लोगों ने नहीं किया। फिर मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंड था, तो ज़मीन अच्छी थी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, ये लोग बड़े परेशान थे ना कि हम लोग या तो मतलब ज़मीन ले सकते हैं या घर बना सकते हैं या फिर लोन ले लेते हैं, ये लोग ऐसी बातें करते थे। तो मुझे तो ये था कि कहीं ये लोन लेके घर ही ना बना ले तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं शिबू के बिना रह नहीं सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा घर में तो मैं अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी मैं इनके साथ ही बिता दूँ तो कैसा रहेगा। अपने आप ही मैं उधेड़-बुन में लगा रहता था, सारा सारा दिन यही सोचता था। फिर मैंने कहा हाँ, यही सही होगा। मैंने अपने अंदर ही पहले डिसाइड किया। फिर मैंने सोनाली के पास गया सुबह सुबह। मैंने आंटी को कहा, आंटी ये अपना ये ब्रेकफास्ट मुझे दे दो, हम दोनों इकट्ठे कर लेंगे। आंटी बोलते ठीक है। मैंने सोनाली का रूम नॉक किया, उसने दरवाज़ा खोला, कहती आजा आशु अंदर आजा। तो मैं अंदर चला गया। तो इसने क्या किया, इसने बिठाया वहाँ पर। कहती तू अपने लिए भी खाना लाया? मैंने कहा हाँ, हम इकट्ठे खाएंगे। तो कहती चाय लाना भूल गया। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय भी लेके आता हूँ। तो मैं चाय लेने चला गया। फिर आंटी ने बना दी तो मैं ले आया। थोड़ी देर लग गई, जैसे 10 मिनट तो लग ही जाते हैं चाय बनने में। तो मैं सोनाली के पास लेके आ गया और मैंने दोनों की चाय रखी सामने। तो मैं बैठ गया खाने के लिए। सोनाली कहती पहले ये बता तू बोलना क्या चाहता है। वो बहुत अच्छी तरह मुझे जानती थी। मैंने फिर उसके सामने अपनी बात रखी। मैंने कहा सोनाली तुझे पता है ना, मेरे घर वाले, मेरे पापा तो मुझे देख ही नहीं सकते, और मेरी बहन भी बड़ा चिढ़ती क्योंकि मैं उसकी ड्रेसेस पहन लेता था ना और डांस करता था। वो तो मेरे से बहुत खींचती है, मुक्के मारती है यार मेरी पीठ पे। मैं अपनी उधर रहना चाहता, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं उधर रहूँ ना रहूँ। अगर मैं दूर रहूँ ना तो ही वो खुश रहते हैं। मैं फ़ोन कर लिया करूँगा। तो कहती प्रॉब्लम क्या है, तू इधर रह तो रहा है, आराम से रह ले। मैंने कहा नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन पहले। कहती बोल। मैंने कहा यार मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंड है पड़ा हुआ, डैडी ने लिया है मेरे नाम पे, तो कुछ नहीं कहेंगे मुझे, मैं जो मर्जी करूँ। तो कहती कर ले ना, तेरे पास तो सब कुछ है, कर ले फिर उस पर कुछ। ये समझी नहीं मेरी बात को। फिर मैंने खुल के बोला, मैंने कहा देख सोनाली, मेरे पास वो जो लैंड है ना पड़ा हुआ। कहती हाँ। मैंने कहा हम तीनों मिलके उस पर घर बनाते हैं ना। इसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। फिर कहती पता नहीं यार शिबू मानेगा कि नहीं। मैंने कहा शिबू तो सारी तेरी बात मानता है, अब तू उसको मना ले, हम लोग सारी ज़िंदगी इकट्ठे रह सकते हैं। तो उसने ध्यान से थोड़ा सोचा। फिर कहती चल पहले खाना खाते हैं। फिर हम लोगों ने आराम से खाना खाया, चाय पी, और मैं उसको बस मनाना चाहता था इस बात के लिए। मैं कहा शिबू को मना ले सोनाली, वो तो तेरे हाथ में ही है। तो सोनाली कहती देखते हैं, अभी तो बात शुरू भी नहीं की मैंने। तो कहती मैं देखती हूँ। तो इसने शिबू को फ़ोन किया, फिर इसने खुद ही फ़ोन कर दिया। कहती नहीं यार मैं फ़ोन पे नहीं, मैं उससे ऐसी डायरेक्ट बात करूँगी। मैंने कहा जैसे ठीक लगे तुझे, तू जानती उसको, तुझे ही पता है कि हाँ किस तरीके से वो मानेगा। तो
फिर शिबू जब इसको मिला तो इसने शिबू को अपनी सामने मतलब बिठा के बात करी, तो कहती इसके पास लैंड पड़ा हुआ। तो शिबू कहता फिर ये कह रहा है कि ना हम लोग तीनों मिलके उसमें घर बनाते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। शिबू ने थोड़ा सोचा, फिर शिबू कहता है यार बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर। तो कहता बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, बच्चों को हम लोग शुरू से प्यार से रखेंगे ना, वो लोग हमारे अपोज नहीं करेंगे। अब शिबू कहने की जो कोशिश कर रहा था मैं बड़े आराम से समझ रहा था उस बात को। मुझे पता था बड़े होके बच्चे जो हैं वो बातें समझ जाते हैं, फिर अपोज करेंगे, हाँ ये अंकल हमारे साथ क्यों रहता है, ये भैया क्यों रहता है। लेकिन उसको मैंने कहा नहीं यार, मैं ना प्यार से, बहुत प्यार से रखूँगा सबको, अच्छी तरह हम लोग रह लेंगे, तू हाँ तो बोल। शिबू कहता ऐसे करते हैं, पहले हम लोग लैंड देखने चलते हैं। हमने कहा हाँ यार यही सही रहेगा। फिर हम लोग लैंड, जब मैंने इनको मतलब अपनी गाड़ी में बिठाया तो जगह हम लोग देखने गए ज़मीन। तो ज़मीन बड़ी अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, इवन शिबू को बहुत पसंद थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, उधर ही हम लोग खड़े हो गए। हमने कहा यार इधर एक तो स्विमिंग पूल भी बड़ा सा बन सकता है। मैंने कहा हाँ यार बन सकता है, पर बजट भी होना चाहिए। कहता यार पहले घर बनाएंगे फिर बजट कर ही लेंगे। मतलब मेरे को पता चल गया था कि हाँ उसके दिल में है कि यहाँ पर चलो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने लगा लिए फिर मज़दूर, मतलब सबको, मतलब शुरू कर दी हमने कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग शाम को जाते थे देखने कि हाँ कितना तैयार हुआ कितना नहीं हुआ, बड़ी खुशी से। और जब संडे होता था हम लोग उधर ही बिताते थे संडे अपना। अब हम लोग बड़े खुश थे कि हमारा मतलब मेरा जो था ना एरिया, वो इनकी एरिया से थोड़ा सा अलग सा था, पर मैं खुश था। मुझे पता था यार किचन तो एक ही होगी। किचन मैंने इनको कहा था, मैंने कहा किचन ना दो बनाना प्लीज़। तो ये लोग मान गए थे। तो अंदर से मैंने वो जो हॉल बनवाया ना वो इनके साथ ही अटैच होता था। तो मेरे को ये था कि यार हम लोग एक ही घर में रहेंगे, तो मतलब चाहे तो थोड़ा दूर दूर हो जाए कमरे, कोई बात नहीं, लेकिन घर हमारा एक ही होगा। तो इन्होंने तो चालाकी से मुझे दूर कर दिया था शिबू ने, लेकिन मैंने वहाँ पर ही वरांडा बना लिया। मैंने कहा यार तेरे बच्चे होंगे ना अंदर ही साइकिल चलाएंगे। जब उसने ये सुना ना तो मैंने जो वरांडा बनाया था ना, कहता हाँ हाँ, कहता वरांडा बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको हॉल कर देते हैं। उसने फिर वो हॉल बना लिया। तो अब हम बड़े खुश थे यार, बन रहा था हमारे सामने हमारे सपनों का घर। तो देखते देखते वो तैयार हो गया। तो गार्डन भी हमने रखा। फिर एक टाइम वैसा भी आया कि हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्टिंग कर ली। तो लोग आते, जितने आते थे मेरे से मिलने, वो शिबू से भी साथ ही मिल लेते थे। वो बैचमेट जो थे ना हमारे, मतलब अब तो वो हमारे कलीग्स बन गए थे, अब तो हमारे साथ ही काम कर रहे थे। तो बड़े हैरान होते थे, कहते यार तुम लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। हमने कहा हाँ हम फ्रेंड्स हैं और हम लोग हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। फिर बैठ के ना कभी कभी बातें करते थे यार। हम लोग साइकिलिंग करते थे, स्केट्स खेलते थे, वो कंचे खेलते थे, बैडमिंटन। और मुझे कहता था, शिबू कहता तेरे से तो रनिंग ही नहीं होती थी और एक्सरसाइज भी नहीं होती थी। मैंने कहा हाँ यार तुम लोग तो हर एक गेम में बहुत अच्छे थे। कहता बस तू एक पढ़ाई में ही ठीक था। मैंने कहा हाँ यार मैं वो ही कर सकता था आराम से बैठ के, बाकी मेरे से ऐसा नहीं होता था। तो बीच बीच में मैं अपने मम्मी डैडी को कॉल कर लेता था, वो बस मेरी आवाज़ सुन के खुश हो जाते थे। मुझे पता था वो मुझे देख के कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ना शिबू के कहने के अकॉर्डिंग मैं संडे को कभी कभी चला जाता था उधर। तो मेरे पापा को तो मुझे देख कर ही मुँह बन जाता था, कभी कुछ बोल देते थे कभी कुछ मुझे। तो पर ठीक था कि मैं उन लोगों से दूर था। मुझे पता था यही मेरी लाइफ है, दूर रहना। तो रिश्ते होते हैं, सभी को निभाने चाहिए। अगर मैं निभा रहा हूँ तो उनको भी तो निभाने चाहिए थे ना। पर वो मेरे से नफ़रत करते थे, मुझे पता था। उनको सोसाइटी ज़्यादा प्यारी थी कि सोसाइटी में हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ हमारा बेटा ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, किसी ने तो मुझे अपनाया। तो यहाँ पर तो मैं जो था स्विमिंग पूल बनाने के अब सपने देख रहा था, क्योंकि मेरे पास भी इतना बजट नहीं था कि मैं स्विमिंग पूल एकदम ही बना देता। कोई बात नहीं। तो हम मतलब मैं अब इन लोगों को ना सरप्राइज़ देना चाहता था अपने आप बना के। तो मैंने मतलब सीक्रेटली लोन का प्लान किया कि हाँ मैं लोन लूँगा। तो मेरे को मतलब ट्राई किया मैंने एक एजेंट के थ्रू। तो लोन अब एकदम थोड़ा ना सेंशन होता है कि हाँ हो गया बस। मैंने बड़े देर तक ट्राई करता रहा, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट सारे मैंने कंप्लीट किए। बड़ी देर बाद फिर मुझे वो लोन का जो पास हुआ, फिर उसके बाद मुझे लोन मिल गया, मेरे हाथ में पैसा था। तो एक दिन क्या मैंने मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनसे बात करके मैंने शुरू कर दिया। वो लोग आए और उन्होंने मतलब पूल के लिए खुदाई शुरू कर दी।
सोनाली तो देख कर इतनी हैरान हुई, बाहर आ गई, कहती यहाँ पर क्या बन रहा है। मैं हंसने लग गया। उतने में शिबू भी पीछे से बाहर आया, कहते यहाँ पर क्या बना रहे हो आप। तो मैंने कहा बस मेरा मन कर रहा है कुछ बनाने का, हम लोग सब इंजॉय करेंगे लाइफ। तो कहते नहीं यार बता तो सही। तो वो उस मज़दूरों में से एक बोला, कहता वो नहाने वाला पूल होता है ना, वो बना रहे हैं साहब। अरे उन लोगों ने मुझे जप्फी मार ली, इतने खुश हुए ना। कहते यार तू पूल बनवा रहा है। मैंने कहा हाँ यार मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। कहता ले यार एक ही घर में कहाँ से सरप्राइज़ हो जाता, एक दिन में तू बना लेता, 1 घंटे में पूल बना लेता। मैं कहा नहीं यार मैं तो बस पूल बनवा के तुम्हें दिखाना चाहता था। तो बड़े हमारे सपने थे कि हाँ अगर हम लोग डॉक्टर्स ना होते ना तो हम लोग बस ये पूल पे ही काम करते सच में। तो हम लोगों ने पूल बनाया, वो फैमिली के लिए ही रखा हुआ था। संडे को उसका पानी चेंज करते थे, नहीं तो कभी कभी मंडे को भी कर लेते थे, संडे को नहा के उसमें। तो बड़े खुश थे अब हम लोग कि हमारे अपना घर था, बड़ा सा गार्डन था, पूल था उसमें। तो हमारे फ्रेंड्स भी ज़्यादा बनने शुरू हो गए थे अब पूल की वजह से। शाम को बहुत ढेर सारे मतलब हमारे फ्रेंड्स ना आ जाते थे, पूल की वजह से हमारे घर में आते थे, तो स्विमिंग करते थे आके। तो मैं तो शुरू से ही किचन में बहुत एंजॉय करता था। मैं जाके उनके लिए चाय के साथ पकोड़े बना लेता था, नहीं तो स्कूटी लेके अकेला ही निकल जाता था समोसे वगैरह लाने के लिए। बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग इस चीज़ को। तो उसके बाद में सोनाली को जब प्रेगनेंसी हुई तो अभी भी शिबू मेरे से कम ही बात करता था जैसे पहले था। तो जब सोनाली को प्रेगनेंसी हुई तो इसने क्या किया, तो फिर इसने मतलब छुट्टी भी ली, थोड़ी तबीयत भी इसकी ख़राब हुई। फिर मेरे को हुआ कि अब इन लोगों को मेरी पक्की ज़रूरत है। तो मैं सोनाली की सेवा बड़ी करता था, अब मैं ही जाता था किचन में। तो ये शिबू को जो चीज़ चाहिए होती थी ना तो मुझे ही बोलता था ये कहाँ है आशू, वो कहाँ है, सारा टाइम आशू आशू। अब मैं बड़ा खुश था कि हाँ मेरी वैल्यू बड़ी बढ़ गई है घर में। मैं भी भाग भाग के काम करता था, यार क्या चाहिए तुझको, क्या बनाऊँ मैं आज, मैं दोपहर को क्या बनाऊँ। तो वो सब बोलता था हाँ यार ये सोनाली को चाहिए, आज वो चाहिए। मेरे ऊपर सारा डिपेंड हो गए थे, तो मैं बड़ा खुश था, मेरी भी वैल्यू हो गई थी अब इस घर में। तो जब इसके मतलब प्रेगनेंसी का टाइम आया तो सोनाली ने मतलब लीव्स ली, मैंने भी साथ ही लीव्स ले ली अब इसकी केयर के लिए। तो मैंने वार्ड में इसको बड़े ध्यान से देखा सारा कुछ। तो फिर हम लोग घर में आए, तो फिर इसके बच्चे को मैंने ही संभाला, मैंने ही पाला। तो हम लोग तो अपने हॉस्पिटल में भी साथ ही ले जाते थे कभी कभी। तो बड़ा मतलब हम लोग बहुत खुश थे, अब तीनों ही बहुत खुश थे। मुझे तो सच बताऊं ऐसा लग रहा था मेरा ही फैमिली है, ये मेरा ही बच्चा है, ये सब लोग मेरे ही हैं, मुझे लगता ही नहीं था अलग है। तो मैं तो उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। और बच्चा जब वॉकर के लायक हुआ तो मैं ही वॉकर लेके आया इसके लिए। अब मेरे दिमाग में था कि मैं ही साइकिल लेके आऊँगा, बस मेरे दिमाग में यही था। तो वो छोटी छोटी कारें होती ना बच्चों की, मेरा था मैं ही वो लेके आऊँ। तो इनसे पहले मैं सबसे पहले बच्चे के लिए मैं ही करता था। तो अब जब बच्चे को हाथ पकड़ के पढ़ाने की बारी आई, वो भी मैंने ही पढ़ाया। तो बच्चा क्वेश्चंस पूछता था ना छोटे छोटे कि बारिश कैसे आती है, मोबाइल पे फ़ोटो कैसे आती है, वो सब मेरे से ही पूछता था। मैं बड़ा खुश था कि हाँ मेरी तो इतना सपनों की दुनिया थी ये। अरमान जो थे वो मेरे पूरे हो रहे थे। मेरे को भी था, मेरे बहुत से अरमान थे सही बताऊँ, जैसे हर एक इंसान के होते हैं, जैसे हर एक लड़की के होते हैं कि उसकी शादी हो, उसके हाथों में मेहंदी लगे। लड़कों के होते हैं कि हाँ उसकी शादी हो, उसकी भी बीवी आए। तो मेरे भी कुछ अरमान थे जो मैं शेयर ही नहीं कर सकता किसी से, तो ना तो वो कभी पूरे होने थे। तो इनकी फैमिली को देख के लगता था मेरे अरमान पूरे हो रहे हैं, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही घर है सारा। तो बस फिर वो बच्चा भी स्कूल जाने लायक हुआ, तो हम लोगों ने अच्छे स्कूल में उसकी एडमिशन कराई। तो उसको बस के थ्रू हम भेज देते थे। जब वो बच्चा हमने मतलब स्कूल भेजना शुरू किया, हम सभी फ्री हो गए थे काफ़ी। तो अब तो जब वो बच्चा आता था ना दोपहर को, तभी हम लोग बिज़ी होते थे उस टाइम। मतलब अगर हमारी छुट्टी होती थी तो कोई काम ही नहीं होता था घर में, सर्वेंट आती थी काम तो वो ही कर देती थी, और हमने सर्वेंट खाने के लिए भी रख ली थी। तो कोई काम नहीं होता था, बस बच्चा जब आता था ना उसको खाना देना और सुलाना, फिर शाम को होमवर्क कराना, फिर सुला देना, बस इतना सा काम था। फिर उसके बाद में मतलब पहली तो इसकी बेबी गर्ल हुई थी ना, फिर उसका मतलब जब सेकंड हुई उसकी डिलीवरी, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में उसको बेबी बॉय हुआ था। तो उस टाइम भी मैंने सारा काम किया, उसको मैंने ही ऐसे मतलब पहली बार मैंने ही उसको नहलाया, पहली बार गोद में भी मैंने उसको लिया। खाना जो सेरेलिक फीड होता है ना, मदर फीड के बाद में स्टार्ट होता है,
जब भी माँ चाहे तब, वो भी मैंने उसको फर्स्ट दिया। चलना भी मैंने उसको सिखाया, लिखना भी मैंने उसको सिखाया, पोएम्स बोलनी भी मैंने उसको सिखाई। तो बस वो भी ऐसे ही जब स्कूल जाने लग गया फिर हम लोग फ्री हो गए। फिर हम लोग बिज़ी पता कब होते थे, जब ये दोनों स्कूल से आ जाते थे ना, ये लोग घर के जो सामान है ना उठा उठा के इधर उधर फेंकते थे, गाने गाते थे। अरे पाउडर ज़मीन पे ना ऐसे मतलब छिड़क के ना स्केटिंग करते थे ये लोग नए किस्म के बच्चे थे। तो वो इनकी जो स्केटिंग वाली गेम थी ना यार, मुझे बड़ी पसंद थी। तो ना मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं भी ऐसे ही करूँ, इनके साथ स्केट्स करूँ। तो मैं कभी करता भी था। सोनाली मुझे कहती थी तू बच्चा बन गया आशु, रुक। लेकिन मैं भी बच्चों के साथ कभी कभी स्केटिंग करता था। ये सब बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। फिर जैसे कि एक बार शिबू ने बोला था ना बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसे होगा, वो बात मेरे दिमाग में थी। तो बच्चे स्विमिंग पूल में ऐसे एंटर होते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मतलब बड़ा ध्यान रखना पड़ता था उनको। फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो इनके भी फ्रेंड्स थे, वो भी घर आने लग गए। पूल के लिए तो सभी आते हैं। तो फिर जब बच्चे हुए ना 9th 10th में बच्चे हमारे हुए, तो फिर इन लोगों ने तब बेटे ने एक क्वेश्चन पूछा अपने पापा से, मेरे सामने पूछा। कहते पापा हम लोग इस अंकल के साथ में मतलब आशु अंकल के साथ में क्यों रहते हैं? तो पापा बोलते बेटा जिस घर में हम रहते हैं ना वो इन्हीं का घर है, वो जो ज़मीन है ना वो इन्हीं की है, हमने तो सिर्फ बनाया है। तो वो चुप हो गया। फिर कहता कि ये पापा ऐसे अलग से क्यों हैं हमसे? तो उसके पापा ने बोला बेटा जितने लोग होते हैं ना वो कोई कोई जो होते हैं वो अलग होते हैं। फिर मैंने कहा बच्चों को मेरे पास भेजो। तो शिबू कहता जाओ आप खुद ही बात कर लो अंकल से। तो फिर मैंने उनको बिठाया। अब वो तो बच्चे बड़े हो गए थे ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं है ना आपके लिए? तब उनको थोड़ा सा हुआ कि नहीं हमें अंकल इतना प्यार करते हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हें शुरू से बहुत प्यार किया है, फिर भी मैं इस प्यार की आड़ में ना तुमको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। मैंने फिर डायरेक्ट बोला, मैंने कहा देखो कुछ लोग अलग होते हैं। अब तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे से वैसा प्यार नहीं करेगी जैसे पापा करेंगे। पापा वैसा प्यार नहीं करेंगे जैसे मम्मी करती है। इसलिए मैं भी अलग हूँ, सब अलग होते हैं। तो इस बार उनको थोड़ी सी बात जो थी ना मेरी अंदर तक शायद छू गई थी उनको, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला था ना, मैंने बड़ा मतलब अपने अंदर से ना फीलिंग्स ला के ये बातें बोली थी। अब मेरे को था कि जो बच्चे हैं ना वो बात समझ जाएं कि दोबारा ऐसे ना करें। तो फिर वो अपने खेल में मस्त हो गए। तो बच्चे 9th 10th में थे, मतलब उन्होंने ये बात जो बोली थी ना, मेरे को इतना पता था कि ये जो बच्चे हैं ना हमारे, ये कभी मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते। मेरे को ये था जो जिसने भी बोला है ना इनको, वो इनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये बोला है। मैं इतना समझदार था, इन बातों को मैं समझता था कि ये बच्चों के दिमाग में इतनी बड़ी बातें आ नहीं सकती। बस फिर बच्चों ने दोबारा ऐसी बात नहीं करी। और कभी इनके फ्रेंड्स ने कही भी होगी तो वो जो मेरा प्यार था ना इनके लिए, उसको देख के बच्चे रुक जाते थे, क्योंकि मैं इन बच्चों के लिए बहुत करता था। जब इनका मन करता था ना, एक बार बोलते थे कि मेरे को भैया बोलते थे, आशु भैया हमको ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैं इतने ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स लेके आता था ना इनके लिए, तो ये लोग खुश हो जाते थे। कभी इनका मन करना चॉकलेट का, मैंने ढेर सारी जितनी हो सके ना मैं उतनी चॉकलेट ले आता था, क्योंकि मेरा जो है वो इन्हीं का था। तो ये लोग तभी मेरे लिए ना कभी कुछ ऐसे बोले नहीं कि हाँ आप अलग क्यों हो या फिर डिफरेंट क्यों हो। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट सोच होती है लोगों की, लेकिन अगर हम लोग हर एक को समझें ना, हमारे अंदर इतना प्यार होना चाहिए कि हम लोग हर एक की फीलिंग्स समझें, तब हम लोग एक हो के मतलब दुनिया में पैरेलल सबके साथ चल सकते हैं। वैसे तो मुझे पता ही ये दुनिया बड़ी ख़राब है, पैरेलल कभी चल ही नहीं सकती, तभी तो कंपटीशन इतना है। तो बस उसके बाद बच्चों ने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला। ऐसे हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी थी वो प्यार से चलती रही। फिर बेटा था, वो उसने था वो अलग, उसमें इंजीनियर बना, वो नहीं डॉक्टर बना। जो बेटी थी वो डॉक्टरी में गई। फिर बेटी की हमने शादी कराई, आशीर्वाद में उसने मेरे से भी लिया। मेरे बड़े अरमान थे कि हाँ उसको जो जोड़ा है शादी का वो मैं लेके दूँ, मैंने ही लेके दिया उसको। सारे अरमान मैंने अपने पूरे किए इनकी फैमिली में ही। तो मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग मेरे से अलग हैं। हाँ मैं अपने मम्मी डैडी के पास जाता था, मिलता था, पर मैं उनको साफ कह देता था मम्मा कि वो लोग ना मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरा उनके साथ शुरू से ही प्यार है। आपको पता है ना, सोनाली तो मेरी बचपन की दोस्त है।
तो मैं कहता था बस आप ना मेरे को उधर ही रहने दो, मैं उधर खुश हूँ। क्योंकि बचपन में इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते थे ये लोग, कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मैं बस वो बातें याद नहीं करना चाहता था दोबारा। कि मेरे पापा मुझे जब भी मारते थे, मेरी पीठ पे ना लात मारते थे कि चाल अपनी ठीक कर, चाल अपनी ठीक कर। अब कोई इंसान अपने आप को कैसे, मतलब जो है वो तो है ना। फिर मैं इनके साथ सारी ज़िंदगी रहा। फिर जो लड़का था हमने उसकी मैरिज करी, उसकी वाइफ आई। बस अब हम लोगों की एज काफ़ी हो गई थी तो बस फिर हमने इनको आशीर्वाद दिया, और जैसे हम लोग पहले खुश थे वैसे ही हम लोग सारी ज़िंदगी खुश रहे। और ऐसे ही ऊपर वाले ने जो ब्लेसिंग्स थी हमारे घर पे पूरी दी, हम लोग एडजस्ट हुए एक दूसरे के साथ, तभी इतनी खुशियाँ हमको मिली। हम लोगों ने वो खुशियाँ आपस में बांटी और अपने प्यार को बनाए रखा, तभी ये सब मिला। तो बस ये मेरी छोटी सी एक कहानी थी। इनको बोला था मैंने कहा इस कहानी का नाम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रखें। तो इन्होंने मुझे बोल दिया था अरमान रख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो इनका बड़ा थैंक्स करते हैं कि इन लोगों ने हमारी कहानी जो है वो अपने चैनल पे ली है। थैंक यू सो मच। आप अब तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सराउंडिंग्स जो है वो हमेशा आपके लव वंस से घिरी रहें। आप हमेशा अपने डियर वंस के साथ बने रहें। आपकी सराउंडिंग्स में हमेशा प्यार हो और आप लोगों को ऊपर वाले की हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहें। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं बाय करती हूँ आप लोगों को। वंदे मातरम। जय हिंद।